नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स 5 दिसंबर मंडे के लिए। तो अभी मुझे एक्चुअली बैंक निफ्टी के लेवल्स याद है। निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ तो मुझे उसके लेवल्स याद नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं कल से निफ्टी के भी लेवल्स आप लोगों को निकाल के दे दूँगा कि क्या निफ्टी के लेवल्स रहेंगे और क्या मतलब उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस है। तो मेरा जो आप लोगों को बताने का तरीका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। आप लोगों को स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि इन केस बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होगा तो आप लोगों को क्या करना है। इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा तो आप लोगों को क्या करना है, आपके लेवल्स क्या होने चाहिए। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो आपके लेवल्स क्या होना चाहिए। दोस्तों, और टेलीग्राम ग्रुप में आपने देखा होगा बस सिंपल गैप अप और लेवल्स बता दिए कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। मैं आपको इस तरीके से थोड़ा डिफाइन करके आपको बताऊंगा कि गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की कंडीशन क्या रहेगी। तो देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना, यानी कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो रहेगा 42,960 टू 43,200। बैंक निफ्टी जो करंट इसकी जो क्लोजिंग है वो है 43,103, 43,103 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। तो जो अगर मान लीजिए उसी के आसपास यानी कि फ्लैट ओपनिंग होती है 50-60 पॉइंट नीचे, 50-60 पॉइंट ऊपर, तो आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस याद रखना है। 42,960 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेसिस्टेंस उसका 43,200 है दोस्तों। और यहाँ से ही मतलब आपको अगर कुछ रिवर्सल साइन दिखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर वो नीचे की तरफ जा रहा है 42,960 के आसपास, आपको हमारे ऑलिवर जो हमने पैटर्न सीखे हुए हैं, जो हमने स्टडी करी हुई है, जो हमने रिसर्च, जो हम लोगों ने आपके साथ मैंने स्ट्रेटजी शेयर की हुई है, जो कैंडल पैटर्न अगर मान लीजिए उस स्ट्रेटजी में आपको रिवर्सल मिल रहा है यानी कि ऊपर की तरफ मिल रहा है तो हमको सपोर्ट से ऊपर की तरफ यानी कि कॉल साइड प्ले करना है। अगर रेसिस्टेंस से नीचे रिवर्सल मिल रहा है तो हम लोगों को पुट बाय करना है। सिंपल सा ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है। इन केस ऑफ मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में जो पहले ट्रेड्स हमको लेने हैं वो हमारा ये रहेगा। नो ट्रेडिंग जोन मैंने आप लोगों को लिख दिया है। जो नो ट्रेडिंग जोन है वो हमारा ये है। इन केस फ्लैट ओपन होता है तो 43,000 से 43,100 के बीच में आप लोगों को कोई भी कॉल और पुट नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट वहाँ पर आपका फ्लैट रहेगा, आपका प्रीमियम डिके होगा, आप लोगों को ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसे नहीं बनेंगे। तीसरा दोस्तों हो सकता है कि मार्केट आपका गैप अप ओपन हो, यानी कि बैंक निफ्टी गैप अप अगर ओपन हो सकता है तो जो मुझे इंपॉर्टेंट जो गैप अप पॉइंट लग रहा है वो लग रहा है 43,360 यानी कि 43,360 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी हो सकता है। वहीं पर ही हमारी गैप अप ओपनिंग हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी 43,103 है तो 200 पॉइंट का गैप अप, 250 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। वहीं पे मतलब आपको प्री ओपनिंग मार्केट, प्री ओपनिंग के बाद 1:15 से पहले जो होती है वो आपको यहीं पे आसपास मिले तो 43,360 आपको मिल सकता है, या 43,533 बड़ा गैप अप हुआ तो हो सकता है। जो मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, ऑल टाइम हाई है। फिर भी अगर मान लीजिए मिलता है और वहाँ से आपको रिवर्सल सिंपल मतलब कैंडल्स दिखे नीचे के लिए, तो आप लोगों को, हम लोगों को वहाँ पर नीचे के लिए प्ले करना है, मतलब पुट पे लेना है उस वक्त हम लोगों को टिल द सपोर्ट। और इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 43,200 है और 43,000 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा दोस्तों। इसमें थोड़ी सी मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 43,000 है, उसको आप पढ़िएगा, सपोर्ट अपने एक चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर जो मेरे से जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई 43,000 है वो, ठीक है दोस्तों। अगला जो है बैंक निफ्टी का जो मैंने कंडीशन लिखी है कि अगर गैप डाउन के साथ होता है तो ये मान के चलिए ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42,880 टू 42,900। ये पूरा बैंक निफ्टी का बाइंग जोन है, यहीं से बार बार बैंक निफ्टी उठा है। तो जब तक दोस्तों ये नहीं टूटेगा ना तब तक आप बैंक निफ्टी में नीचे की गिरावट को मत मानिएगा। जब तक अगर इस पर स्टे कर रहा है, इस पर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर की तरफ आपको पैटर्न मिला है तो प्लीज़ ऊपर की तरफ लीजिए। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, इसके नीचे अगर आपको मिल जाए या फिर इससे नीचे फुल ओपनिंग होने के बाद ही नीचे जाने लगे, तब हमको पुट लेना है, तब हमको बहुत बड़ा एक मूव मिल सकता है वहाँ पर। तो इस तरीके से ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडर को यही 3 कंडीशन में इसी माइंडसेट के हिसाब से काम करना चाहिए। कभी भी एक माइंडसेट बना के नहीं चलना चाहिए कि मार्केट पॉजिटिव है तो मैं कॉल ही लूँगा, कॉल ही लूँगा। अरे भाई, सुबह मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो आप पुट में लेंगे ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं वो लोग। अगर एफआईआई खरीद रहा है तो एफआईआई प्रॉफिट भी तो बुक करेगा, डीआईआई खरीदता तो डीआई प्रॉफिट भी बुक करेगा, फिर नीचे में सस्ती चीज़ खरीदेगा। एक साइकोलॉजी को समझिए आप, उस साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेने होते हैं। तो वो तीनों कंडीशन मैंने आपको लिख दी हैं। अभी ये मैंने बैंक निफ्टी की लिखी है, कल से आपको जो मिलेगा मैं आपको डेली एक वीडियो डाला करूँगा। इसी तरीके से मैं आपको निफ्टी के भी लेवल्स दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिसको मैं ट्रैक करता हूँ उनको भी आपके लेवल्स दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए।
जाइएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक है, उससे आप जुड़ के आप वहाँ पर कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, या ग्रुप में हमारे मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, वहाँ पर हमारा फ्री ऑफ कमेंट्स ओपन रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको लर्निंग मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।